हेलो दोस्तों। तो बीएड के नए सेशन 23-25 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि जितने भी हमारे दोस्त 22-24 सेशन में एडमिशन नहीं ले सके या एडमिशन की प्रक्रिया में है या सीएमएल रैंक बहुत ज़्यादा है, एडमिशन नहीं ले पाए, तो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 23-25 सेशन जो होगा आपका, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य के 6 जिलों में सेंटर ओएमआर सीट पर होगा इंट्रेंस टेस्ट, यानी 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू 10 से, रजिस्ट्रेशन 23 मार्च को टेस्ट। यानी आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो दे दिया है आपका बीएड में एडमिशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद इंट्रेंस देंगे, तो वो 10 फरवरी से है, पहले भी अखबार में दिया गया था। और आपका टेस्ट जो होगा इंट्रेंस टेस्ट वो 23 मार्च से होगा। और पहले भी एग्जाम कैलेंडर में भी ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो एग्ज़ाम होना है और प्लस सेशन जो चलना है ऑन टाइम चलना है, सब कुछ एकदम रीशेड्यूल के साथ किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें लिखा गया है कि झारखंड संयुक्त बीएड प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECB ने राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में 13,500 सीटों के लिए एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी जो 13,500 सीट पहले था इस बार भी है तो ऐसे 13,600 सीट, लेकिन एक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड में, वो अलग से इंट्रेंस लेती है और अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका 100 सीट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है कि इच्छुक और अर्हता रखने वाले स्टूडेंट 10 फरवरी से 10 मार्च तक जैसे भी वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस ओएमआर सीट पर 23 अप्रैल को होगा, यानी इंट्रेंस का डेट देखिए 23 अप्रैल को है, 23 मार्च को नहीं। ये यहाँ से आपका 10 फरवरी से 10 मार्च तक डेट है दिया हुआ ऑनलाइन फॉर्म भरने का, और यहाँ अप्रैल हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा 23 अप्रैल हो जाएगा। आगे सर कहता है कि अभ्यर्थी एंट्रेंस टेस्ट से 4 दिन पहले JCECB की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए राज्य के रांची समेत 6 जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाया गया है, जिसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी MCQ होंगे। इंट्रेंस टेस्ट में मिले अंक और राज्य के आरक्षण पॉलिसी के तहत एडमिशन लिया जाएगा, यानी जो आरक्षण जो कैटेगरी में जैसे SC ST OBC या EWS में आते हैं उन सभी के लिए कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिया जाएगा। कहता बीएड कोर्स में 2 वर्षीय कोर्स के लिए JCECB ने कहा वैसे स्टूडेंट भी एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यानी कहने तात्पर्य ये है कि जो इस बार ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, यानी 1-2 महीना बाद आपका ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, वो भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। आगे कहता है कि बीएड कॉलेजों में 85% सीटें राज्य के, ये सबसे बड़ी बात है कि 85% सीटें जो है राज्य के विश्वविद्यालय से स्नातक स्टूडेंट के लिए किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी बच्चे झारखंड से ग्रेजुएशन किए हैं उन्हीं के लिए क्या किया जा रहा है कि 85% 85% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दिया, 15% सीटें अदर स्टेट को दिया गया है। अब रह गया कि और दूसरा प्रोसेस क्या है, तो अगला प्रोसेस आपके सामने देखिए है कि नॉमिनल यहाँ दिखाया गया है कि एक गलत जवाब पर 0.5 अंक काटे जाएंगे। यानी जो भी प्रश्न है, आप अगर एक प्रश्न गलत करते हैं बिना जाने पढ़े, अगर अंदाजी मारते हैं और वो अगर गलत हो जाता है तो आपका उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है कि 0.25 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग पहली बार भी था। तो जितने भी 23-25 वाले अभ्यर्थी सब हैं जो चाह रहे हैं कि हम बीएड करें झारखंड से, वो एक बार तैयार हो जाएं। और विशेष रूप से आपको कुछ नहीं करने की, रीजनिंग बहुत ही ईजी आता है। ऊपर से अगर आप देखने जाए तो हिंदी भी उतना टफ नहीं रहता है, बस आपका ग्रामेटिकल पढ़ लीजिएगा काम हो जाएगा। और लैंग्वेज इंग्लिश में भी आपका कोई विशेष नहीं रहता, ग्रामेटिकल ही रहता है, जो भी रहता है। बात रह जाता है अगर थोड़ी बहुत टफ होती है तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उससे आप अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेजों में, गवर्नमेंट अगर नहीं कर सकते तो सेमी गवर्नमेंट कोई टाल नहीं सकता है, आराम से हो जाएगा।
तो चलिए, अगर फिर कोई बीएड से संबंधित बड़े अपडेट आते हैं तो हम लेकर आप तक पहुंचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।